गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के भाग फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं वनोन्मूलन क्या होता है। तो वनों को समाप्त करके, वनों को क्या मतलब समाप्त करके उस भूमि को, वनों को समाप्त करके उस भूमि को अन्य कार्यों हेतु जो उपयोग में जो लिया जाता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। तो वनों को पहले क्या समाप्त करके उस भूमि को अन्य कार्यों हेतु उपयोग में लिया जाना क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन का तात्पर्य होता है वन प्लस उन्मूलन, वनों को हटाना या काटना वनोन्मूलन कहलाता है। अब वनों को काटने के निम्न कारण होते हैं। वनों को काटने के निम्न कारण होते हैं। वनों को काटने के निम्न कारण होते हैं। तो वनों को काटने के निम्न कारण होते हैं। पहला कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु। पहला कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु। तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु। दूसरा कारण है घरों एवं कारखानों के निर्माण हेतु। घरों एवं कारखानों के निर्माण हेतु किसका उपयोग किया जाता है, वनोन्मूलन का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सड़क एवं रेल मार्ग बनाने हेतु। सड़क एवं रेल मार्ग बनाने हेतु वनों का उपयोग किया जाता है। चौथा है ईंधन तथा फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त करने हेतु वनों का उपयोग किया जाता है। मतलब ईंधन तथा फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त करने हेतु वनों का उपयोग किया जाता है। अब वनोन्मूलन के कारक क्या क्या हैं। वनोन्मूलन के कारण, टॉपिक है अपना वनोन्मूलन के कारक। वनोन्मूलन के कारक क्या क्या हैं। तो वनोन्मूलन के पहला कारक है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु, घरों एवं कारखानों के निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सड़क एवं रेल मार्ग बनाने हेतु, ईंधन व खनिज के निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। चौथा वनोन्मूलन के कारण में 5वां पॉइंट है आपका पशुओं के अतिचारण के लिए। पशुओं के अतिचराई के लिए वनोन्मूलन का प्रमुख कारण माना जाता है। 5वां है, छठा पॉइंट है आपका कुछ प्राकृतिक कारक भी होते हैं। कुछ प्राकृतिक कारक वनोन्मूलन का प्रभाव डालते हैं। प्राकृतिक कारक जैसे कि जंगलों में क्या आग लग जाना। दूसरा है विभीषण सूखा पड़ना वनोन्मूलन का क्या कारण माना गया है। तो वनोन्मूलन के पहला कारण है वनों को काटने के निम्न कारण हो सकते हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु, घरों एवं कारखानों के निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सड़क एवं रेल मार्ग बनाने हेतु, ईंधन तथा फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त करने हेतु वनों का उन्मूलन किया जाता है। पशुओं के अतिचारण के लिए वनों का उन्मूलन किया जाता है। प्राकृतिक कारक दावानल, विभीषण सूखा आदि कारक हो सकते हैं। अब वनोन्मूलन के प्रभाव क्या क्या है। वनोन्मूलन के प्रभाव वनोन्मूलन के मुख्य निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव है O2 व CO2 के अनुपात का असंतुलन। O2 व CO2 के अनुपात का असंतुलन। ठीक।
दूसरा है अधिक बाढ़ आना, अधिक बाढ़ों का आना, अधिक बाढ़ों का आना मतलब बरसात का आना, अधिक बाढ़ आना, बह जाना, बन के बहकर नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है भूस्खलन, भूस्खलन, भूस्खलन में पृथ्वी का खिसकना, चट्टान खिसकना, भूस्खलन हो गया। चौथा है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। पांचवा है वनों में रहने वाले पशु पक्षियों, वनों में रहने वाले पशु पक्षियों का नष्ट हो जाना, वनों में रहने वाले पशु पक्षियों का नष्ट होना या प्रवास करना वनोन्मूलन का क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। तो वनोन्मूलन के पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन के वनों के कट जाने से O2 व CO2 के अनुपात का असंतुलन हो जाता है, अधिक बाढ़ आती हैं, भूस्खलन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है वनोन्मूलन के नहीं होने से, और वनों में रहने वाले पशु पक्षियों का जब आवास नष्ट हो जाता है, प्रवास से वो कट जाते हैं। अगला है स्थलीय जल में कमी, स्थलीय जल में कमी आ जाती है, वनों के कमी होने से जल का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सातवां है भूमि की उर्वरता में क्षमता में कमी, भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है, भूमि की उर्वरता क्षमता में क्या जाती है, कमी आ जाती है, भूमि की उर्वरता क्षमता में क्या कमी आ जाती है, और क्षमता में कमी। तो ये वनोन्मूलन के क्या है, प्रभाव है। पहला प्रभाव है कि पेड़ पौधे के काटने से हमारे पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। और आठवां कारण है कि पृथ्वी के तापक्रम में प्रदूषण में क्या होती है, वृद्धि होती है। वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी के तापक्रम व प्रदूषण में वृद्धि होती है, प्रदूषण में क्या होती है, वृद्धि होती है। नौवां है वनों के काटने से मृदा अपरदन होता है, वनों के काटने से मृदा अपरदन होता है, वनों के काटने से मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है, अर्थात भूमि की उपजाऊ परत अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, मतलब वनों के काटने से क्या होता है, वनों के काटने से मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन से मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वह कटने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चढ़ जाती है, और मृदा अपरदन से वनों के उन्मूलन से बाढ़ एवं सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वनों के उन्मूलन से बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आने से क्या उनकी संभावना बढ़ जाती है, बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं आती हैं। तो ये वनोन्मूलन के क्या हुए, आज के टॉपिक में हमने वनोन्मूलन की परिभाषा पढ़ी, वनोन्मूलन के क्या क्या निम्न कारण होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक, इनका क्या परिणाम हमको देखने को मिलता है। अब मरुस्थलीकरण से क्या आशय है। अगला टॉपिक है मरुस्थलीकरण से क्या आशय है। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, मरुस्थलीकरण से क्या आशय है। मृदा की ऊपरी परत हटने से इसकी हुमस तथा उर्वरकता
उर्वरकता कम हो जाती है। उर्वरकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो कह रहा है मृदा की ऊपरी परत हटने से इसकी हुमस व उर्वरता क्षमता कम हो जाती है जिससे उर्वरक भूमि मरुस्थल में बदल जाती है। उर्वरक भूमि मरुस्थल में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण क्या है? मृदा की ऊपरी परत हटने से इसकी हुमस व उर्वरक क्षमता में कमी हो जाती है जिससे उर्वरक भूमि मरुस्थल में क्या होती है? बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं।